नेटवर्क मार्केटिंग, इसने हमेशा से लोगों से कुछ ना कुछ लिया ही है, कभी कुछ दिया नहीं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो या फिर और कुछ। लेकिन एक बात हमेशा नई होती है, हर साल एक नई कंपनी आती है और एक नया नमूना छोड़कर जाती है। पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया। तो देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीरों वाली बातें होने वाली हैं, तुम लोग थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा खुद को गरीब महसूस करोगे। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी बहुत ही तगड़ी MLM की मीटिंग चल रही है और फेंकने वाले का नाम है रवि फ्रॉम RCM। और जितने ये जमीन पर इसको बैठकर सुन रहे हैं सबके सब करोड़पति हैं। डलवाने को ये खुद की पर्सनल कुर्सी भी डलवा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर। तो सर मैं क्या करूं, आपके पास जितनी भी कारें हैं उनका यही नंबर है और बड़ा ही VIP नंबर है ये। सर आप मुझे वो काम बता दीजिए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। जमीन पर बैठे बैठे मेरे चुद्दर की हड्डियां ठंडी पड़ गई हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास सर एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपको देखकर टिर्री वाला भी अपनी टिर्री मोड़ ले। आपको देखकर लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कहेंगे लो आ गया MLM फाइनल बॉस। प्लीज यार पहले इन गरीबों को कुर्सी पर बैठा दे यार। और मुझे बेचारे इन गरीबों पर तरस आ रहा है, बेचारे बड़े बड़े सपने लेकर आए थे। सर यहाँ अपनी बातें चोद रहे हैं और नहीं कुछ तो बेचारों को एक एक गिलास पानी ही पिला दे यार। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है चार्ज करता है, बैटरियां लाता है चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। भाई अगर इतना ही पैसा आता है तो मैं तुझसे कहते कहते थक गया हूँ, इन लोगों के लिए एक कुर्सी ही डलवा दे यार। इसके पास इतना पैसा है कि ये गिनते गिनते थक गया है, लेकिन इसके सेमिनार में आने वाले लोगों को ये जमीन पर ही बैठाएगा। अगर उन गरीबों को इसने कुर्सी पर बैठा दिया तो गरीब साला अपनी औकात भूल जाएगा। और ये सर जो आपने भाड़े का कोट पैंट पहन रखा है, जल्दी से सेमिनार खत्म करो, इसका टाइम खत्म होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ, जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल, क्योंकि अब मैं रुकूंगा। तान्या मित्तल से भी बड़ा फेंकू है ये, और ये जितने भी जमीन पर बैठे हुए हैं सारे के सारे करोड़पति हैं। ये लोग ऐसी स्पीच तैयार करते हैं जिससे तुम्हें लगेगा कि इनकी हर एक बात सच्ची है, और उस स्पीच को ये रट लेंगे और चल देंगे एक गरीब का घर बिकवाने। इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बार एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी है। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। बस करो अंकल, अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। 45 साल के करियर में, अबे 60 की उम्र में तो रिटायरमेंट हो जाती है क्या? 15 की उम्र में ही वो लग गया था। अरे जितने जमीन पर बैठे हैं सबके हीरोइक, प्लेटिनम, डायमंड, BC सब हैं। इनके दिमाग में यो चलता रहता है कि नौकरी तो भैया गुलाम बनाती है, अपना खुद का बिजनेस करना है। और बिजनेस में क्या भैया, 3 लोगों को जोड़ना है, फिर वो तीन लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे करते करते तुम्हारी एक टीम बन जाएगी पूरी। और फिर उसके बाद इतना पैसा आएगा कि तुम्हारे पोते के पर पोते के पर पोते भी बैठ कर खाएंगे। ये बिजनेस वो व्यापार है, बर्बाद भी होना चाहोगे तो बर्बाद भी हो सकते हैं, इसलिए पहला काम 5 साल के लिए भूत। ये बिजनेस वो व्यापार है। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ अंकल, नहीं तो ऐसा रोस्ट मारता तुम्हारे पोते तक याद करते। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, लेकिन इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि इसको रोस्ट करने में मेरे को जितना मजा आ रहा है उतना मजा कभी नहीं आया। अगर इतना पैसा है तो थोड़ा मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा।